कोई भी सिस्टम ले आए। दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखो, सिस्टम कोई भी हो, स्ट्रेटजी कोई भी हो, एक वक्त आता है कि वो स्ट्रेटजी, वो सिस्टम फेल हो जाता है और ये फेल होने का दौरानिया चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों तक चल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपकी स्ट्रेटजी कुछ दिन बहुत अच्छा वर्क करती है, आपको प्रॉफिट देती है, लेकिन वही स्ट्रेटजी जो आपको कुछ दिन पहले प्रॉफिट दे रही थी, जो स्ट्रेटजी आपको कुछ दिन पहले पैसा बनाकर दे रही थी, वही स्ट्रेटजी कुछ दिन के बाद लॉस देने लग जाती है और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो फिर बने रहिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं हैं तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग दुनिया की सबसे ख़तरनाक फील्ड है। 100 में से 95% लोग ट्रेडिंग की फील्ड में आकर अपना पैसा और अपना वक्त ज़ाया करते हैं। लिहाजा दोस्तों अगर आप एक ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिए, और अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप ये काम सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक टीचर को पकड़िए, क्योंकि बगैर टीचर के इस फील्ड में आने का मतलब खुदकुशी करना है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि जो स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट दे रही होती है, जो स्ट्रेटजी हमारे टेक प्रॉफिट को हिट कर रही होती है, वो ही स्ट्रेटजी कुछ दिन के बाद जाके हमें लॉस देने लग जाती है, हमारे स्टॉप लॉस को हिट करने लग जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है? दोस्तों इस रीजन को समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जरा गौर से सुनिए। दोस्तों आपने कभी एक पजल गेम देखी है? उस गेम का नाम ही पजल होता है। अगर उसके बॉक्सेस को एक दफा हिला दिया जाए तो उसके बाद जितनी मर्जी कोशिश करते रहें, वो बॉक्सेस दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाते। अगर एक दफा आ जाएंगे, दो दफा किस्मत से आ जाएंगे, तो तीसरी दफा नहीं आएंगे। इसी तरह दोस्तों ये फॉरेक्स मार्केट, ये स्टॉक मार्केट इस तरह डिजाइन की गई है कि ये आपको पजल कर दे, आपके माइंड को पजल कर दे। आपको एक रास्ता नजर आएगा, आप इस पे जाओगे, आगे वो बंद होगा। आप दूसरे रास्ते पर चलोगे, आगे जाके देखोगे वो रास्ता बंद होगा। आप तीसरे रास्ते पर जाओगे, आप देखोगे आगे वो भी रास्ता बंद होगा। अलगर्ज मुख्तसर सी बात यह कि आप जिस मर्जी रास्ते पर जाएंगे, आगे से आपको रास्ता बंद मिलेगा और आप इस मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे और आप पजल हो जाएंगे। दोस्तों इस मार्केट में सिर्फ वही आदमी सरवाइव कर सकता है जिसका साइकोलॉजिकल फैक्टर मजबूत हो, जो साइकोलॉजी को समझता हो, जो इस मार्केट की चालाकियों को समझता हो। लेकिन दोस्तों अगर आप एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से मजबूत आदमी नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं। आप फिर भी कुछ चीज़ों को फॉलो करके इस मार्केट से पैसा बना सकते हो, इस मार्केट में सरवाइव कर सकते हो, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रेटजी फेल क्यों होती है, आखिर वो क्या रीजन होते हैं कि स्ट्रेटजी जो कुछ दिन पहले प्रॉफिट दे रही होती है वो आने वाले दिनों में हमें लॉस देने लग जाती है। तो दोस्तों चाहे आप कोई इंडिकेटर यूज करें, चाहे आप प्राइस एक्शन पे काम करें, चाहे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करें, चाहे आप कोई भी सिस्टम ले आए, दोस्तों मेरी एक बात हमेशा याद रखो, सिस्टम कोई भी हो, स्ट्रेटजी कोई भी हो, एक वक्त आता है कि वो स्ट्रेटजी, वो सिस्टम फेल हो जाता है और ये फेल होने का दौरानिया चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों तक चल सकता है। और एक बात याद रखें, ये फेल, आपकी स्ट्रेटजी, आपका सिस्टम फेल होना सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए नहीं है, प्रोफेशनल लोगों की भी स्ट्रेटजी, प्रोफेशनल लोगों का सिस्टम भी फेल होता है, लेकिन वो फिर भी सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट को मजबूती से थामा होता है। दोस्तों जब भी स्ट्रेटजी फेल होती है, दो तरह के लोग सामने आते हैं। एक लोग वो होते हैं जो स्ट्रेटजी के फेल होने के बाद दिल बर्दाश्त होकर स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं और किसी नई स्ट्रेटजी की तलाश में लग पड़ते हैं। और एक लोग वो होते हैं जो अपनी स्ट्रेटजी को फेल होने के बावजूद नहीं छोड़ते, बल्कि अपनी मिस्टेक पर गौर करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और मनी मैनेजमेंट को मजबूती से थामे रखते हैं। और दोस्तों यही लोग आगे जाके प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। जो लोग स्ट्रेटजी के फेल होने पर अपनी स्ट्रेटजी को बदलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, उनकी मिसाल इस तरह है जैसे आप 1 क्लास में एडमिशन लेते हैं, आप 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, 5 क्लास में आ गए। 5 क्लास के अंदर आपने एक पेपर में फेल हो गए और आपने बजाय ये देखने के मैं क्यों फेल हुआ हूं, आप दोबारा 1 क्लास में आ गए। तो दोस्तों स्ट्रेटजी के फेल होने पर स्ट्रेटजी को बदल लेना ये कोई हल नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, तो मैंने शुरू के 2 साल यही गलती की जो मैं चाहता हूं कि आप लोग ना करें। मैं जो स्ट्रेटजी अपनाता वो 15-20 दिन के बाद फेल हो जाती, मैं फिर एक नई स्ट्रेटजी पे लग जाता, फिर मैं नई स्ट्रेटजी, इस तरह मैंने अपने 2 साल जाया कर दिए।
2 साल के बाद मुझे समझ आई कि दोस्तों ये कोई हल नहीं है कि स्ट्रैटेजी छोड़ दो पकड़ लो, इस तरह तो सारी जिंदगी आप धक्के खाते रहोगे। उसके बाद दोस्तों मैंने एक स्ट्रैटेजी पकड़ी और वो स्ट्रैटेजी थी कैंडल स्टिक के ऊपर। कैंडल्स कुछ अरसा मैंने काम किया, मैंने कहा दोस्तों ये नाकाफी है। मैंने उस स्ट्रैटेजी को छोड़ा नहीं, मैंने उसमें इंप्रूवमेंट की, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को शामिल कर दिया। फिर कैंडल स्टिक और सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैं ट्रेडिंग करने लगा और मैंने फील किया कि अभी भी स्ट्रैटेजी में कुछ कमियां हैं। उसके बाद मैंने अंदर ट्रेंड लाइन को भी शामिल कर दिया। कुछ अर्स के बाद मैंने फील किया कि अभी भी ये स्ट्रैटेजी एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी नहीं बनी। उसके बाद मैंने ऑल टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड था उसको भी शामिल कर दिया, यानी ऑल टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड चल रहा होता था उसके साथ ही शामिल हो जाता था मैं। जब मैंने ये 3-4 चीजें मिला ली उसके बाद मैंने कहा कि अब मजा आने लग गया है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को मजीद मजबूत बनाऊं। तो मैंने फिर आखिर में मूविंग एवरेज का भी सहारा लिया। इस तरह 4-5 चीज़ों के कम्बिनेशन करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जो मुझे हर तरह के बुरे से बुरी कंडीशन में भी सर्वाइव करने का मौका देती है। दोस्तों ये सारा पीरियड चंद हफ्तों का नहीं था, चंद महीनों का नहीं था, बल्कि सालों लग गए। एक स्ट्रैटेजी को एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बनाना में काफ़ी वक्त लग जाता है, काफ़ी साल लग जाते हैं। लिहाजा दोस्तों अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़ दोगे, उसे में इंप्रूवमेंट करने की बजाय एक नई से नई स्ट्रैटेजी ढूंढने पे लगे रहोगे तो सारी ज़िंदगी आप ठोकरें खाते रहोगे। मेरी एक बात हमेशा याद रखो, स्ट्रैटेजी तो फेल होगी, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करो, चाहे आप इंडिकेटर पे काम करो, चाहे प्राइस एक्शन पे काम करो, ये फेल होगी ही होगी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये फेल होने का दौरानिया चंद हफ्तों से चंद महीने का होता है, और इस चंद हफ्तों और चंद महीनों के बाद यही इंडिकेटर, यही स्ट्रैटेजी, यही प्राइस एक्शन अगेन वर्क करने लग जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह होती है कि इन चंद हफ्तों और चंद महीनों के अंदर लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते। लोग अपने अकाउंट वॉश करवाते हैं और इस मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी, ये इंडिकेटर क्यों फेल होते हैं? ये इसीलिए फेल होते हैं ताकि बिगनर लोगों को इस मार्केट से आउट किया जा सके। लिहाजा दोस्तों अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें, और अगर आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे तो इन चंद हफ्तों के अंदर, 1-2 महीने के अंदर आप सर्वाइव कर पाएंगे, और बाद में मार्केट दोबारा आपके इंडिकेटर, आपकी स्ट्रैटेजी पर वर्क करने लगेगी और आप दोबारा पैसा बनाने लग जाओगे। लिहाजा मेरी बात एक आखिर में मैं आपको आखिरी बात करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। मैंने पहले भी बहुत से मनी मैनेजमेंट प्लान बताए हैं, आज एक सिंपल सा और बता देता हूं। दोस्तों आपने, चाहे जब आपकी स्ट्रैटेजी फेल हो जाए या कामयाब हो, आपने एक मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। आपने कहना है मैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर 1% एक दिन में लॉस हो जाए, उस दिन मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का अगर 1% मुझे एक दिन में प्रॉफिट हो जाए तो मैं ट्रेडिंग इस दिन बंद कर दूंगा। अगर महीना खत्म होने से पहले आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% प्रॉफिट कर लें तो आप इस महीने मजीद लालच ना करें बल्कि ट्रेडिंग को स्टॉप कर दें। इसी तरह दोस्तों अगर महीना खत्म होने से पहले आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% लॉस कर दें तब भी उस महीने ट्रेडिंग स्टॉप कर दें, क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप नहीं करेंगे तो आगे आने वाले 1-2 महीने अच्छे हैं, उन अच्छे वक्त के लिए आपके पास पैसा मौजूद ही नहीं होगा। आपने अपने बुरे वक्त में अपना सारा पैसा जाया कर देंगे तो अच्छे वक्त में आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे? लिहाजा मेरी बात को दोस्तों फॉलो करो। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी फेल होना एक नॉर्मल बात है। प्रोफेशनल ट्रेडर की स्ट्रैटेजी भी फेल होती हैं, बिगनर की भी फेल होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने ऐसे हालात भी देखे हैं कि 10 में से 8 ट्रेड एक ही रो में मेरी टीपी कर जाती थी, और मैंने ऐसे हालात भी देखे हैं कि 10 में से 5-6 ट्रेड एक ही रो में मेरी स्टॉप लॉस करती थी। लिहाजा स्टॉप लॉस होना, टेक प्रॉफिट होना एक मार्केट का हिस्सा है, और इस स्टॉप लॉस में, इस टेक प्रॉफिट का होने के अंदर अपने आप को एंड के अंदर, साल के आखिर में, 2-3 महीनों के आखिर में प्रॉफिट में रहना, ये एक अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है। दोस्तों आपको मैं आखिरी बार फिर बता रहा हूं कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फेल होगी और लाजमी होगी, इसमें घबराना नहीं है आपने, बल्कि आपने अपनी मिस्टेक पे गौर करना है। आपने अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर से बेहतर बनाना है। दोस्तों अब आखिरी बात, 1 मिनट आपका लूंगा और आखिरी बात मेरी गौर से सुनिए। दोस्तों अगर आप एक गिलास के अंदर पानी डालते जाए और नीचे से उसमें छेद कर दें, सुराख कर दें, तो गिलास क्या भर जाएगा? गिलास कभी भी नहीं भरेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप जो स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं वो एक प्रोफेशनल ट्रेडर ने नहीं बनाई, एक बिगनर बंदे ने बनाई है, एक अनाड़ी बंदे ने वो स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आप उस स्ट्रैटेजी पे जितनी मर्जी मेहनत कर लें,
उस स्ट्रैटेजी को जितना मर्जी इंप्रूव कर लें दोस्तों, वो स्ट्रैटेजी आपको क्या फायदा देगी? वो आपको फायदा नहीं देगी। लिहाजा जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज कर रहे हैं, ये गौर कर लें कि वो किसी प्रोफेशनल ट्रेडर ने बनाई हो। मैं 5-6 स्ट्रैटेजी यूज करता हूं। मैंने पिछले दिनों एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी दी थी। अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है तो आप मेरी वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लें और उस स्ट्रैटेजी पर अमल कर लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर से जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपकी अपनी स्ट्रैटेजी अच्छी है तो आप उस पर ही काम करें, आप मेरी स्ट्रैटेजी यूज ना करें। लिहाजा मेन बात बताने का मकसद ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़े नहीं बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट लाएं। लिहाजा दोस्तों अपनी स्ट्रैटेजी को छोड़ने के बजाय उसमें इंप्रूवमेंट लेके आए, उसमें बेहतरी लेके आए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।